आज हम देखेंगे क्लास 8वीं की वर्कशीट नंबर 27 और सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर 2 है। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। द Constitution of India guarantees universal adult suffrage to all its citizens. The member of all the Constituent Assembly felt that the freedom struggle has prepared the mass for adult suffrage. They believe that this would encourage domestic thinking and method, and at the same time the filtering inequality based on difference of caste, religion and gender could also be broken. तो यहाँ पर क्या कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन वो है गारंटी देता है यूनिवर्सल एडल्ट्स को सिटीज़न होने का, और यहाँ पर असेंबली जो है वो स्ट्रगल करती रहती है और बार बार ये बिलीव जगाने के लिए कि वो एनकरेज करे डेमोक्रेटिक थिंकिंग को, मेथड्स को, और उसी टाइम पे इनइक्वालिटीज़ जो होती है कास्ट, रीजन, जेंडर के बेस पे उसे हटा दे। In universal service, the public has the right to choose a representative for himself without any discrimination. Voting होती है and representatives are accountable to the public. In this way, the system of parliament form of government become the system of governments of the people. ठीक है, ऐसे चूज़ किया जाता है कि सारे खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने खड़ा होना होता है सरकार पब्लिक अपने हिसाब से वोट देती है। Separation of power according to the constitution, there are three organs of the state. पहला क्या है? The legislature. It consists of representative elected by the public. ये पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। It is responsible for making the laws. लॉ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एग्जीक्यूटिव में it look after the implementation of the law. कि लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए ये उसके लिए होते हैं, और ये गवर्नमेंट को रन करते हैं। द जुडिशरी इट लुक आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। ये उसके बाद देखते हैं एग्जीक्यूट हो गया, पहले बनाया लो फिर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद देखते हैं कि कोई इसका वो तो नहीं कर रहा विरोध, मतलब कि इसे फॉलो कर रहा है कौन और कौन नहीं कर रहा। In order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution say that each of these organs should experience different power. कोई एक इसका फ़ायदा ना उठा ले, मिसयूज़ ना कर ले, तो बस गवर्नमेंट ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि ये एक के हाथ में नहीं रहेगा, ये 3 के हाथों में होएगा। एक बनाएगा, दूसरा इसे पास करेगा, तीसरा इसे घोषणा करेगा। Through this, each organ act as a check on the other organic of the government, and this ensure the balance of the power between all three. और इसमें ये ज़रूरी नहीं कि एक ही इंसान है या एक ही पार्टी का है, बहुत ही सब सारे के सारे बैठते हैं और फिर होता है ये लॉ पास। जैसे कि एक एक्ट है, वो पहले एक बिल बनता है, बिल पहले लोकसभा राज्यसभा से पास होता है, ठीक है। एक्ट कोई भी हो, कोई भी एक्ट होता है वो क्या बनता है, एक बिल बनता है, उसमें सारी बातें लिखी होती है कि इस लॉ में हम ये लिख रहे हैं, ये फिर पार्लियामेंट के पास जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट इसे पास करती है, हाउसेस के पास जाता है, पार्लियामेंट ऑफ हाउसेस, वो उसे पास करेगी। पास करने के बाद ये आगे प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट जब इसे पास करेगा तब ऑफिशियल गैजेट में आके ये एक्ट बनता है। तो ये हो गया आपके पास, ये होता है लॉ मेकर, ये होता है एग्जीक्यूटर, ये होता है उन्हें देखने वाला कि पालन हो रहा है उन लॉज का या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद देखो कि एक पे ये नहीं होता, सब कुछ ये अलग अलग तो होता है ताकि ये इन पे वो हो सके, ठीक है। मैंने अभी आपको जो बताया। अब देखो उसके बाद मैचिंग वोटिंग राइट 18 ईयर्स के बाद मिलता है। 18 ईयर्स के जब आप हो जाते हो, लॉ कौन बनाता है, एग्जीक्यूट कौन करता है, एंड देख रेख कौन करता है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल सफरेज। तो क्या उससे समझते हो आप कि लोगों को अपना वोटिंग राइट अपने आप मिला बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के। 1 वोट 1 मैन। उसके बाद पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट्स, तो आप ये वाला लिखोगे पूरा, ठीक है। उसके बाद मेन ऑर्गन्स और स्टेट क्या हैं ये आप पूरा लिखोगे।
ठीक है, ये पूरा चार्ट बना दोगे कि ये 3 हैं और इनके ये काम है। उसके बाद शेयर ऑफ पावर क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है या नेसेसरी है, तो आप ये लिखोगे क्योंकि अगर एक पे ही रह गई तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है, इसलिए अलग अलग डिफरेंट पावर्स को डिवाइड करा गया है ताकि कोई इसका मिसयूज़ ना करे। और शेयर ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर को डिवाइड करना। द पावर मीन्स डिवाइड द पावर ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हो ये वाला, इसका मतलब यही हो गया पावर बिटवीन ऑल थ्री या बैलेंस द पावर बिटवीन ऑल थ्री, या फिर हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग द पावर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द, ये लिख सकते हो पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट। ठीक है, और इसी के साथ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यू